यज्ञपति मारे तुम्हें कितनी बार कथाएं की यहाँ? शायद सिटियों में तो हर हर रास्ता में कथा चलती रहती, कभी भी ना कभी, है जी? धर्म के कार्य चलते रहते हैं। यहाँ भैया एक आध बार के ना हुई है काम ना बताई नहीं, काम में बताई ना थी ऐसे। तो चलो हम बता रहे हैं, सुन लो। कथा तो कोई भी हो ना, बताई वाली वो बहुत बड़ी होती है। समझिए बात को ध्यान से। ध्यान होगा इधर तो समझ में आ जाएगी, और इधर उधर ध्यान होगा तो नहीं आएगी। ठीक है ना? कथा कोई सुनाकर पूरी विस्तार की तो कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटे, ठीक है ना? लेकिन मैं तुम्हें मुख्य मुख्य जैसे कल बात बताई ना, ऐसी मुख्य पॉइंट बताऊंगा। ठीक है? देखो, तुमने देखा होगा गौ माता चित्र में, गौ माता के चित्र देखो ना, वहां में सब देवता बैठे दिखाई देंगे। देवे क्या ना देवे? देखो ना चित्र ऐसे तो देखो ना। तो प्रलय को समय था, प्रलय का सुनो ध्यान से। प्रलय का जो समय था तो देवता सब गौ माता के पास गए, उनसे कहा हमारी रक्षा करो। गौ माता ने कहा हम कैसे कर सकते रक्षा, कि नहीं आप कृपा करोगी तो जरूर कृपा होगी। तो सबने निर्णय लिया। तो गौ माता ने कहा जहां तुम्हें उचित स्थान दी के मेरे शरीर में, वहां बैठ जाओ। तो सब देव अपने अपने उचित स्थान पर बैठ गए। देखे ना तुमने चित्र में, कहीं ब्रह्मा जी बैठे, कहीं विष्णु जी बैठे हैं, कहीं कोई देव बैठे हैं, सब बैठे हैं। देखा है ना इतना? तो अब सबसे लास्ट में रहेगी लक्ष्मी मैया, सबसे बाद में आई लक्ष्मी मैया ने कही गौ माता से कि तुमने सब देवों को बिठा लिया अपने शरीर में, तो हम तो रह गए, हमें कोई जगह दे। गौ माता ने कहा जो जितने देव बैठे हैं अपनी बुद्धि से अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। अब तुम्हें कोई जगह खाली दिख रही है तो तुम बैठ जाओ, मैं थोड़ी मना करूंगा। जहाँ तुम्हें जगह खाली दिख रही हो वहाँ बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने नजर करी तो कोई जगह खाली नहीं थी। हम कहा फिर लक्ष्मी जी ने कहा हमको तो कोई जगह नजर आती नहीं खाली। कहा देखो कोई नजर आ जाए। फिर ध्यान किया तो गाय के गोबर जो है ना, केवल कोई जगह खाली थी। लक्ष्मी जी ने कही जगह तो खाली है पर बेकार सी है? हाँ। कहा कौन सी जगह खाली है? कि जो गाय का गोबर हो ना वो जगह खाली है। तो गौ माता ने फिर वरदान दिया कोई बात नहीं, अब जगह जही शेष है आप मेरे गोबर में निवास करो। और साथ साथ में मैं ये वरदान देती हूँ कि जहाँ भी धर्म का काम होगा वहाँ जब तक या गाय के गोबर से लिपाई नहीं की जाएगी तब तक वो जगह शुद्ध नहीं होगी। और बगैर गाय के गोबर के लिपाई किए बिना जो धर्म को कार्य करो जाएगा वो अधूरा होगा। इसलिए लक्ष्मी जी को वरदान दे दिया कि आप गाय यानी गोबर में निवास करो। तो कोई धर्म को काम करो ना जब भी पूर्ण होवे जब गाय के गोबर से लिपाई की जाए। हमारी सुन ध्यान तो हटो पर मैंने गाय की कह दी ना सही ध्यान आएगा। हाँ तो अब या के बाद में फिर एक बात और आ गया, उतारी करके चौक लगा जाए। ये क्या लगा जाए? बात तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, दोनों बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। माले ना कहना जी, माले तो जेबिया लेकर ध्यान लगाएंगे ना, हम कैसे सुई ध्यान आ जाएगा। देखो कथा तो सब बड़ी बड़ी होती है। गणेश जी को सिर काट दियो ना, सुन लो, गणेश जी को भोलेनाथ ने सिर काटो ना, पार्वती मैया स्नान कर रही और पैरे पे लगा दिए गणेश जी को, कोई अंदर नहीं आवे, कोई अंदर नहीं आवे। आए भोलेनाथ
तो वो ने जाने ही नहीं, वो अंदर जाए वो गणेश जी ने रोके, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम कौन हो? कि मैं पार्वती जी है ना उनका पुत्र हूँ, भोलेनाथ का पुत्र हूँ। और उन्हें का मालूम को यही भोलेनाथ है? अच्छा, हमने तो देखा भी नहीं, तो हमें अंदर जाने दो। कहा नहीं, माँ का आदेश है, कोई इस समय नहीं जा सकता है, इस समय कोई अंदर नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ये भोलेनाथ क्रोध में आए, उनके सिर को काट दिया। देखा है ना, सिर को काटा। तो देखो प्रमाण दो आते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि उनका सिर जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गिरा। कुछ कहते हैं जो इस समय केरल बोले ना, केरल, उस जगह जाके गिरा। तो वो शीश था गणेश जी का, वो बेकार नहीं हुआ, भगवान की कृपा से उसका रूप दूसरा ढल दिया, उसे नारियल बना दिया। सबसे ज्यादा पैदावारी नारियल की कहाँ है क्या ना? तो वो गणेश जी का सिर हो गया। ठीक है, अब इधर में जैसे शीश कटो, चिल्लाई, पार्वती माले भी निकल के आई, देखा कि मेरे पुत्र का शीश कट गया है। तो उन्होंने कहा किसने काटा? भोलेनाथ गुस्सा में खड़े, तुमने बता दिया, वो समझ रहे। तो तुम जानो कि मैया को क्रोध कोई कम नहीं, वो गुस्सा में आ गई। कहा या तो यार मेरे पुत्र को जीवित करो। अब वो कोई साधारण तो है नहीं, पार्वती आदि शक्ति है भैया। अब सबने निर्णय लिया, देवों ने क्या किया जाए। अब वो शीश तो लगाया नहीं जा सकता, तो सबने निर्णय एक लिया कि यदि कोई माँ, सुन लो भैया, कोई माँ अपने पुत्र से पीठ देके सो रही हो, बात समझने वाली है ना, अपने पुत्र से पीठ देके सो रही हो, उसी के पुत्र का शीश काट लिया जाए और गणेश जी के शीश पे धड़ पे जोड़ दिया जाए, जीवित हो जाएगा। माँ कभी अपने पुत्र को पीठ नहीं देती है। जो समझदार हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो पीठ करके नहीं सोएंगे, पुत्र की तरफ उनका मुंह होगा। पीठ करके सोना भी नहीं चाहिए है। और तुम जान जो कहते ना पीठ दिखाओ है, तो ये क्या होता है कि धोखा देना होता है क्या ना। बाकी पुत्र का पीठ दिखा दिया, नहीं धोखा हो गया, सम्मान नहीं करना। तो कोई माँ अपने पुत्र को पीठ दे करके नहीं सोती है। और जब देखो गए सब जगह, तो एक हथिनी अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी। भाई अब तुम्हारी नजर पुत्र माँ होगी, सीधी बात जी मानो, तो तुम काबू हाथ नहीं लगा देंगे, तुम्हारी नजर रहेगी। तो पीठ है तो पीछे बेशक कोई उठाई ले जाए, तो मैं क्या मालूम कर क्या हो गया है नहीं? बात सही है ना भाई। पीठ देकर सोए, पीछे से कोई उठाई ले जाए तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगी। इसलिए माँ को पुत्र की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। तो हथिनी एक सोई, सब जगह देखा यही मिली, तो हथिनी के बच्चा के शीश को काट लिया और काट करके साहब गणेश जी के धड़ पे जोड़ दिया। और गणेश जी को तो जीवन बच लो भाई, उनको सिर लग गए, लेकिन हथिनी ने घूम के देखो तो उसका पुत्र मारा गया। वो रोने लगे, उसे मालूम होगी ये किसने किया। का देवता देखो कैसे है, अपने के लिए तो मेरे पुत्र को मार दिया है, तो मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा। अपना तो जीवित कर दिया, मेरे पुत्र का शीश काट के हैं। स्वार्थ को काम करो, अपने अपने को जीवित करो, मेरे को कौन जीवित करेगा। तब इस जगह देवों ने मिलकर के निर्णय लिया कि गणेश जी को पूजन तो जो है ना नारियल, ठीक है ना, लेकिन ये पूजन जब पूरा होगा कब, तब जाकर के हथनी के बच्चे का आकृति बनाई जाएगी, चित्र। गणेश जी का तो पूजन नारियल का हो गया। अब भेंट लगावे ना कोई देवी देवता में जाके नारियल तोड़े, तो एक बलि लगाना होता है,
बलि लगती एक मानव की बराबर होती है, मनुष्य की बराबर। भाई सिर है ये, ठीक है ना, ये सिर है। अब उन्होंने कहा तो अत्रि के पुत्र का पूजन कैसे होगा, कैसे शिव संगीत बनेगा। तो अत्रि के ही जो बच्चा था उसके जो 4 पैर है ना, 4 पैर ही पैर है, सिर ना है सांतिया में, देखो तुम है, पैर ही पैर है, सिर नहीं है। तो ये आकृति अत्रि के बच्चे को दी गई कि जब तक ये अत्रि के बच्चे का चित्र नहीं बनेगा तब भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो बाकी 4 पैर ही पैर है, सिर नहीं है, क्योंकि सिर को तो काट दिया पहले, क्या भूल मैंने मुख्य मुख्य बताइए, पूरी कथा तो बहुत बड़ी है, जो पॉइंट है ना मुख्य मुख्य वही बताए हैं। तो पहली बात, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। जब तक गोबर से, गाय के गोबर से पुताई नहीं हो तब तक वो जगह शुद्ध नहीं होगी। अत्रि का जो बच्चा था उसका स्वास्थ्य चिन्ह का प्रतीक है। जब तक सतिया नहीं बनाओगे, चौक नहीं बनाओगे तब तक वो काम पूरा नहीं है। जब ये दोनों को पूर्ण हो जाओ तब जाके गणेश जी के पूजन को नंबर आवे है। देखो ना, अगर पुताई करो फिर चौक लगाओ तभी तो गणेश जी का नंबर आवे है, बातें पहले नहीं आएगा। बोली बाकी हरिलाल की। अब एक ही दिन आप थोड़ी बता देना, बिल्कुल सही। हाँ, रोज एक बात बता दो करेंगे, ध्यान रखोगे तो है। और कल तुम से हमें इसी बात में परिचय जी से यदि बत्ती से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यज्ञ पति जी का मन मन में हंसी लेते हैं, बस सुनता तो बड़ी ध्यान दे वो नहीं सुनते तो हैं, ये माननी पड़ेगी। फिर देखो ऐसा हुई ना, ये बताऊं बुजुर्ग तो है, हाँ अवस्था भी है, तो ये कह रहे बुढ़ापे में थोड़ी मेमोरी है ना कमजोर हो जाए, याददाश्त कमजोर रह जाए। यहाँ पे ये नहीं सबके सामने हो गए सब है। और अब यहाँ से हवन की तैयारी होगी।